हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड दो ऐसे कीवर्ड के बारे में जिसको कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट में या फिर उसके उन कीवर्ड के ऊपर अलग से एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं और वहां से आप आर्टिकल 20-25 आर्टिकल लिख कर अपनी वेबसाइट में अपलोड करके वहां पर एफिलिएट लिंक लगाकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सोचें कि जो वेबसाइट हमारी चल रही है उसी में हम एफिलिएट मार्केटिंग भी शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड दो ऐसे कीवर्ड बताएंगे जिसके ऊपर आप काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवानी है या फिर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है आपको अपनी वेबसाइट में, वो अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी या फिर आप हमें कमेंट भी करेंगे तो हम आपको पिकअप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी नए ब्लॉगर आए हैं जिनको ब्लॉगिंग करनी है, स्टार्ट करना है, लेकिन बस उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे हम स्टार्ट करें, अपनी वेबसाइट किस तरह से बनाएं। क्योंकि जब हम भी स्टार्टिंग में आए थे ब्लॉगिंग में तो हमें भी खुद ब्लॉगिंग का भी नहीं पता था, तो हम अपने आप ही सब कुछ स्टार्ट किए, अपने आप सब सीखे। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम बना देंगे। आपका चार्ज होगा जैसे होस्टिंग का और डोमेन का, और थोड़ा सा चार्ज हमारा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही जब मान लीजिए कभी हम अपनी वेबसाइट तो बना लिया, वेबसाइट बनाने के बाद एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है हम बहुत सी वेबसाइटों को, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं कि अगर एडसेंस अप्रूवल हम लोग महीने में कम से कम 2 से 3 वेबसाइट ऐसी वेबसाइट को देते हैं जिन्हें एडसेंस बार बार रिजेक्ट करता है, तो उस तरह की वेबसाइट को हम लोग एडसेंस अप्रूवल दिलवा देते हैं। तो आप लोग को अगर एडसेंस अप्रूवल के लिए भी वो करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एडसेंस अप्रूवल में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है, 2 से 3 महीने में आपको एडसेंस अप्रूवल दिलवा देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने पहले कीवर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पहला कीवर्ड है क्रीमिनी मशरूम्स। ठीक है, ये एक एफिलिएट प्रोडक्ट है। अगर हम इसे गूगल में सर्च करें कि ये क्या है क्या नहीं, तो आप देख सकते हैं ये मशरूम्स है और इसे लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं अमेज़ोन से या फिर फ्लिपकार्ट से। इस तरह की जो वेबसाइट है यहाँ से आप इसको ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो इसको वही ऑनलाइन ख़रीदने के लिए यहाँ पर जो है मतलब वेबसाइट वगैरह होती हैं, जो वेबसाइट मतलब इसके बारे में रिव्यू बताती हैं कि यहाँ किस तरह की ये चीज़ है, किस तरह का डिश है ये, और इसे कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये बेस है। और उससे रिलेटेड और उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जो कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि सोच बदलो से रिलेटेड जो कीवर्ड है उसी से रिलेटेड हमें कुछ कीवर्ड दीजिए। तो ये कीवर्ड है जो वो सोच बदलो दुनिया बदलेगी, इस तरह के कीवर्ड है यहाँ पे। अगर हम बता रहे हैं कि अगर आपकी जस्ट न्यू वेबसाइट है, आपको जैसे 2 ही 3 दिन हुआ है अगर आपको वेबसाइट बनाए, तो अगर आप इन सारे कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे ना तो 100 नहीं 101% आप इन कीवर्ड के ऊपर रैंक करेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि इन सारे कीवर्ड के ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। अगर जिन्हें ये कीवर्ड पता भी होता है ना फिर भी वो लोग नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना कम है, इसका मंथली सर्च वॉल्यूम इतना कम है, लेकिन केडी भी इसकी 0 है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार इतने छोटे कीवर्ड में हम काम क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें। लेकिन अगर जैसे आपकी न्यू वेबसाइट है तो इन सारे कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे तो 100% रैंक कर जाएंगे। ठीक है, तो यही था, ये कीवर्ड है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, ले लिया। चलिए, तो यही है, ये क्रीमी मशरूम्स है और ये यूनाइटेड स्टेट का कीवर्ड है। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ज़रूरत है इंग्लिश की, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आप इंडिया में उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर वही देखें कि हम कनाडा या फिर यूएस जैसी कंट्री में ये सारी चीज़ें एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है। वहाँ पर अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिख के अगर लोगों को दिखाते हैं और लोग वहाँ पर सर्च करते हैं
और उसी से रिलेटेड वहाँ पर क्यूरी आती हैं और उसको वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से लोग खरीदते भी हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में सक्सेस नहीं है, हालांकि एकदम बिल्कुल बेकार भी नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया में उस मात्रा में सक्सेस नहीं है जिस मात्रा में यूएस या फिर कनाडा जैसी कंट्रियों में सक्सेस है। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डिफ़िकल्टी जो 14 है और बोलता है एचएफ की 16 एवरेज वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक बनाते हैं तो यहाँ पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। रिलेवेंट जगह से बैकलिंक बनाएंगे तो आप 4-5 बैकलिंक से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 16 वेबसाइट से बैकलिंक बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 38,000 का सर्च वॉल्यूम है, हम आपको बता रहे हैं यूएस का ट्रैफिक। ठीक है, और इसके साथ ही कनाडा में 4,000 का है, यूनाइटेड किंगडम में 3.6 का है, ऑस्ट्रेलिया में 2.6 का है, इस तरह। ठीक है, तो आप यूएस नहीं पूरी कंट्रियों को टारगेट करके अगर आप लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अभी टारगेट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप इंग्लिश में लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यूएस के व्यूअर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। और नीचे देखें तो इसी से रिलेटेड और भी कीवर्ड है, इसे आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व कर सकते हैं और इन सब पे भी अच्छा आपको ट्रैफिक मिलेगा। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप अपने Q&A में डाल सकते हैं या फिर अपने हेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका आर्टिकल लिख रहे हैं तो कम से कम 1000 वर्ड का तो आर्टिकल लिखेंगे, और 1000 वर्ड का आर्टिकल ऐसा तो नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही चिपका देंगे, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह होने चाहिए जो लोगों द्वारा पूछे गए हों। तो इस तरह के काम के लिए आप यहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, उसे आप अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी अलग से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अभी बात करें कौन सी वेबसाइट कितने नंबर पे रैंक कर रही है, तो यहाँ पर ज़्यादातर एफिलिएट वेबसाइट ही रैंक करेंगी, क्योंकि ये एफिलिएट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एफिलिएट वेबसाइट ही यहाँ पर रैंक करी। एफिलिएट के लिए अगर जैसे आपको काम करना है ना, जैसे एक प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट लोग बना देते हैं। ठीक है, माइक्रो निश नैनो निश के ऊपर एक वेबसाइट, एक छोटे से कीवर्ड के ऊपर एक वेबसाइट बना दी है, उसमें 20-25 आर्टिकल लिख दिया, लिखने के बाद उसी को पूरा रैंक करवा रहे हैं और उसी से अच्छा खासा कमीशन कमा रहे हैं। तो उसी तरह की वेबसाइट है ये सारी, इसी तरह से काम करती है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इसी तरह से काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक वेबसाइट बनाएं उसमें 1000 तरह का प्रोडक्ट बता दिए, तो उस तरह की वेबसाइट ज़्यादा रैंक नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एक नैनो निश पकड़ेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो अच्छा आप कमा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बैकलिंक है और यहाँ पे 13, 16, 32 बैकलिंक है, फिर भी ये 2 नंबर, तीसरे चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है। तो रिलेवेंट जगह से बैकलिंक अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं, दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं, हमारा बिरयानी पोर्ट। ठीक है, बिरयानी पोर्ट को अगर हम गूगल में सर्च करें तो देख लें आप लोग क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये बिरयानी पोर्ट है, यहाँ पे मतलब इसके ऊपर बिरयानी वगैरह बना के इसको रखा जाता है। तो उस तरह का है, 1000, 1400 का, 700, 1000 के आसपास का ये प्रोडक्ट है। तो अगर मान लो अगर आपको इसमें कमीशन भी मिलेगा तो आपको 50, 40, 50, 60 रुपये के आसपास का, अगर किसी गिरी हालत में 40, 50, 60 का कमीशन आपको मिलना ही मिलना है। अगर मान लो 1000 इंटू 40 कर लो, अगर 1000 लोगों ने भी आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा तो आपकी वेबसाइट का जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो खर्च तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मंथली सर्चेस 4000 है। ये क्या है कि दूसरा टूल है जो एक्सटेंशन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे 40,000 का ट्रैफिक है, $1.5 की जो है CPC दे रहा है। ठीक है, बिरयानी पोर्ट यही है, इसी के बारे में लोग यहाँ पर रिव्यू वगैरह देकर रखे हैं अपनी वेबसाइट में। पर्टिकुलर एक वेबसाइट लोग बनाते हैं यहाँ पर, जैसे इसके ऊपर अगर हमें काम करना है तो सिर्फ इसी के ऊपर एक वेबसाइट बना लिया। ठीक है, इसी के ऊपर एक वेबसाइट बना लिया, इसी के वेबसाइट बना के इसी के ऊपर 20-25 आर्टिकल लिख दिया, उसी पे अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया, अच्छा खासा रैंक कर लेते हैं। तो इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, 10 का डिफ़िकल्टी है इसका, बहुत इजी है। 11 वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक अच्छी जगह से बनाते हैं तो आप इजीली रैंक कर लेंगे। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे बिरयानी पोर्ट, ये देखिए यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक वेबसाइट इसने बना दी, इसी कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एक वेबसाइट बना दी जो कि देख रहे हैं टॉप पे पहले नंबर पे रैंक कर रही है। अब इस वेबसाइट में और कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, अब इस वेबसाइट में आपको और कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। अब इस वेबसाइट में सिर्फ इसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे, इसी बिरयानी पोर्ट से ही रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे। जितने भी आर्टिकल 20, 25, 50, 100 जितने भी इसने आर्टिकल लिखे हों, लेकिन इस वेबसाइट में सिर्फ इसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेंगे, इसलिए ये टॉप पे रैंक कर रही है।
तो इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट बनाया उसमें 10 तरह के प्रोडक्ट डाल दिया तो वो चीज़ रैंक नहीं होती है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का कीवर्ड है, इंग्लिश में ही आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में उतनी ज़्यादा सर्चेज है नहीं। और अगर आपको अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह की कंट्रियों को टारगेट करके आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हमें एक ही कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के लिखना है। तो इस तरह में हम अदर कंट्रियों को टारगेट करके नहीं, एक पर्टिकुलर एक कंट्री को टारगेट करिए, वहीं से आप कमीशन कमाइए और अच्छा खासा वहाँ पे रैंक कर लीजिए, और आसानी से रैंक कर लेंगे अगर एक वेबसाइट पे एक ही प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे तो। इसीलिए सब बोलते हैं कि माइक्रो निश पकड़ो, माइक्रो निश पकड़ो। मल्टी निश के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि मल्टी निश ज़्यादातर रैंक नहीं होती है। पहले की वेबसाइटें थी जो 10 तरीके के चीज़ों को अपनी वेबसाइट में डाल देती थी तो चीज़ें रैंक कर जाती थी, आज भी वो लोग रैंक कर रही हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं तो आज के समय में वो रैंक नहीं करेगी, क्योंकि माइक्रो निश एक ही टॉपिक के ऊपर अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो ही रैंक करेगी, अन्यथा नहीं रैंक करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। 17,000 का ट्रैफिक है, 1.4 वाला ये CPC का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एडसेंस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम एफिलिएट का इस्तेमाल करने वाले, तो CPC का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एफिलिएट और एडसेंस आप साथ में लगा सकते हैं, लेकिन क्या ही करेंगे आप उसको, एफिलिएट और एडसेंस साथ में लगा के। एफिलिएट से आपको अच्छा इनकम होगा, ना कि एडसेंस से, ठीक है। और कीवर्ड आइडियाज़ में देखें तो इसी से रिलेटेड आपको और भी कीवर्ड मिल जाएंगे। इसको आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को आप अपने Q&A में या फिर अपने हेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको और भी कीवर्ड मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी अलग से आर्टिकल लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड है, तो इसी वेबसाइट में भी आप इन सारे कीवर्ड को आप इन्वॉल्व करके अलग से आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कौन सी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक है, तो यही बिरयानी पोर्ट के नाम से पहली नंबर पर वेबसाइट रैंक है। और इसमें जो है ज़्यादा TR भी नहीं है, देख सकते हैं आप। बैकलिंक भी अच्छी खासी यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि एक ही वेबसाइट है, मतलब उसी का वही प्रोडक्ट ही है, उसी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट ही है। अभी आप देख सकते हैं बिरयानी पोर्ट उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे वेबसाइट का डोमेन ही है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन ले लिया, डोमेन लेके उसी के ऊपर बना दिया। तो जो डोमेन एग्जैक्ट मैच जो डोमेन होता है, कीवर्ड से रिलेटेड जो डोमेन होता है, तो हम नॉर्मली सर्च करेंगे तो वही चीज़ वही आती ही है। तो इसलिए ये सारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही हैं। तो इसी तरह से आपको भी काम करना है, एक ही प्रोडक्ट को उठाना है और उसी के ऊपर काम करना है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी पोर्ट, माई बिरयानी पोर्ट, जितनी भी वेबसाइट है सारी की सारी एफिलिएट से रिलेटेड वेबसाइट हैं, और यहाँ पे वही सारी वेबसाइट रैंक कर रही हैं जिनका डोमेन एग्जैक्ट मैच कर रहा है उस कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अलग से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, और एडसेंस अगर अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए भी हम अप्रूव करवा देते हैं ठीक ठाक रेट पे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।